वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 2 को कंप्लीट कर लेंगे एसएलएम की यानी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट बुक से। ठीक है, तो इसके बाद हम यूनिट 3 से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको यूनिट 3 का भी एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है या उन्हें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट अगर वो लगता है इस सब्जेक्ट में, तो वो ही लगती है यूनिट 3। ठीक है, तो मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपके जो एक एक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए और आप उसको मतलब अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, और अब एग्ज़ाम्स भी जैसे कि हैं और आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का देखिए मतलब क्या होता है। सबसे पहले डिसिप्लिन देखिए हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो, क्लासरूम, स्कूल, सारे, और घर पे भी या फिर हर एक जगह पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए पहले डिसिप्लिन में क्या होता था, पहले डिसिप्लिन को माना जाता था कि रूल्स और रेगुलेशंस हैं कुछ, ये बच्चों को करना है और ये नहीं करना, और वो ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर बच्चा उनको फॉलो करता है तो वो अच्छा है, नहीं फॉलो करता तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो नहीं करता तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो डिसिप्लिन पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन अब डिसिप्लिन कैसा हो, क्या क्या होता है डिसिप्लिन में, अब हम बच्चे के माइंड को और बच्चे के कैरेक्टर को, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का। और अगर हम सिंपल सा मतलब देखें, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है लर्न या ओबे करना या फिर किसी की बात मानना। ठीक है, ऐसे ही 4 साइकोलॉजिस्ट ने इस पे क्या कहते हैं मतलब अपनी डेफिनेशन दी थी। वो डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ऐसे कोई ये नहीं पूछेगा कि नेक पोडिया ने क्या डेफिनेशन दी थी, कौन से में दी थी, इतना ज़्यादा नहीं आता, बट आपसे बेसिक मीनिंग पूछ लेंगे। और जैसे अब वो पूछ लेंगे कि आपके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन क्या होता है, और अगर आप एक दो डेफिनेशंस जो हैं वो लर्न करके चले जाएंगे तो आप वो लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिसिप्लिन क्या होता है, तो हम उसको, या उसके सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि उसके सेलिएंट फीचर्स, मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना वो तो होता ही होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो नहीं होता। उसके साथ साथ अब हमें ट्रेन भी करना है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करनी है, बच्चों की कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अब देखिए उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, यानी इंसानियत या फिर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इन पे फॉलो होता है। जैसे सब इक्वालिटी से रहें, फ्रीडम, सबको फ्रीडम मिले, सबके पास जस्टिस हो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, कोऑपरेट करे, तो इन चीज़ों पे ध्यान देता है डिसिप्लिन। कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करता है, बच्चों अपनी खुद की नॉलेज क्रिएट करें, इस चीज़ पे फोकस करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड प्यूपल पार्टिसिपेशन, इसमें बच्चों को फ्रीडम दी जाती है कि बच्चे अपने खुद थॉट से, व्यू से कोई आइडिया को समझें, या और बच्चों को सारी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, इन सब चीज़ों का जो है वो मौका दिया जाता है। इससे क्या होगा, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी पर्सनैलिटी इसकी वजह से डेवलप होगी। ठीक है, वॉलेंटरी, इंटरनल एंड परमानेंट, यानी कि ये अंदर से हमें बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना है, फोर्स नहीं करना हमें रूल। बच्चों को हमें समझाना है कि ये क्यों अच्छा है, ये करने से क्या होगा, ये फॉलो करने से क्या नहीं होगा। तो हम बच्चों को अगर खुद समझाएंगे, वो खुद फॉलो करेगा, उसके अंदर से वो चीज़ आएगी, तो हमें इम्पोज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस ऑफ टीचर एंड चाइल्ड। अब इसमें टीचर का क्या काम होता है डिसिप्लिन में, टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, यानी बच्चे को वो गाइड करेगी, वो रास्ता दिखाएगी, और जो बच्चा है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। और इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि टीचर को रोल नहीं है, चाइल्ड तो हमारा सेंटर ही है, तो इसमें टीचर का भी रोल होता है। नो स्कोप फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी मार पिटाई या फिर बच्चे का हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, ये सब नहीं करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है चीयरफुल इन्वायरमेंट, यानी कि अगर आपको बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है तो चीयरफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए। बच्चों को किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का टेंशन नहीं होना चाहिए क्लासरूम के अंदर, बच्चे उस क्लास इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ पाएँ। अब और इसके बाद और क्या होता है, डेवलप सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। अब किसी को उससे क्या होगा, अगर हम देखें तो डिसिप्लिन से बच्चे को खुद रास्ता दिखता है कि मेरे को ये करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है, उसे खुद रहेगा कि मुझे अपना रूम साफ़ करना है, बिना किसी की बिना बिना किसी के फोर्स करे हो या बिना किसी के कहे, तो वो खुद भी कंट्रोल में रहेगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन का ये सब हमने फीचर्स पढ़े। अब देखिए डिसिप्लिन तो जान गए हम। अब इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हमें नाम से ही समझ आता है, ऐसी चीज़, मिसबिहेवियर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो गलत लगे, मतलब जो अप्रोप्रिएट ना हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ अभी बच्चा कर रहा है वो गलत ही हो, कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन में वो सूट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे हम डिपेंड करता है, जैसे हम कहीं बस में जा रहे हैं, मैं 3 एग्जांपल्स लूँगी। एक हम जा रहे हैं दिल्ली की बस में, ठीक है? अब एक बच्चा है हरियाणा का, ठीक है? तो वो बच्चा आया हरियाणा का, वो यहाँ पे आता है दिल्ली। अब वो अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे दिल्ली से बोलता है, दिल्ली वाले बस कंडक्टर से बोलता है कि रोक के चलना। तो वो उसकी एक लैंग्वेज में एक ऐसा अलग टाइप होगी बोलने की, तो शायद किसी और को, जो बंदा दिल्ली का है या फिर कोई और इलाके का बंदा है जिसको वो लैंग्वेज नहीं पता, वो लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, उसको वो गलत लग सकती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता कि उसकी इंटेंशन गलत है, कभी कभी ऐसा भी होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं करता, ठीक है? जैसे कि आप जीन्स टी शर्ट हम लोग पहनते हैं, वो ड्रेस नॉर्मल है, वो उस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सपोज़ आपको स्कूल में पढ़ाने जाना है, आप वो वहाँ पे नहीं पहन सकते, वो अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा। आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो आप वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहन सकते हैं। तो ये भी होता है, जैसे इनडिसिप्लिन में क्या होता है, बच्चा ड्रेस नहीं पहन के आया, अच्छी ड्रेस नहीं पहन के आया, मतलब स्कूल की प्रॉपर ड्रेस नहीं पहन के आया, ठीक है? तो ये सब भी होता है, डर्टी रहता है, गंदा रहता है, गलत लैंग्वेज यूज़ करता है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ये सब भी होता है, अपने क्लासमेट जूनियर्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, ठीक है? तो ये सब होता है इनडिसिप्लिन। अब इसके रीजंस क्या क्या है? सबसे पहला होता है पर्सनल रीज़न। पर्सनल रीज़न क्या होगा? देखो, घर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो स्कूल में अच्छा बिहेव नहीं करता, शायद उसे घर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपनी बात को रखने की, या घर में उसे ट्रेनिंग नहीं दी, मतलब उसे वैल्यूज़ नहीं सिखाई गई, तो होम इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चा फिजिकली या मेंटली ठीक नहीं है, तब भी बच्चे ऐसा करते हैं। अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि चाइल्ड की डेवलपमेंट में स्टेजेस होती हैं, तो जब बच्चा पहले से ही डेवलप नहीं कर पाएगा कॉन्फिडेंस, सोचो एक छोटा बच्चा है, उसको घर वाले बोलते हैं नहीं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है? तो वो बच्चा है स्कूल में फ्रस्ट्रेटेड आएगा, उसका लो एस्टीम होगा, उसकी कुछ ऐसी डिज़ायर्स होंगी जिसकी वजह से वो ऐसा गलत बिहेव करेगा। नेक्स्ट है सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है कभी कभी तो बच्चे को ये लगेगा कि मैं ही सेंटर हूँ, तो वो भी ज़्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है, और कुछ बच्चों को लगेगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकता है। सेकंड है नेक्स्ट है बैड हैबिट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी करा था कि पीयर ग्रुप का जो होता है इन्फ्लुएंस, तो उसकी वजह से भी बच्चा क्या करेगा, अब्यूज़ कर सकता है, गाली वाली दे सकता है, दूसरों को मतलब परेशान कर सकता है, झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, ठीक है? तो ये हमने पर्सनल फैक्टर्स पढ़े। अब देखिए स्कूल की ऐसी क्या गलती रही होगी कि बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। तो जैसे कि टीचर नहीं आ रहे स्कूल्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पा रही, और उसको वो इतना फ्री हो गया कि वो डिसिप्लिन में रहना ही भूल गया। को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, यानी कि टीचर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बच्चों को डांटती है, ठीक है? तो इन वजह से भी हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, जिसमें मतलब क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, हर एक बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पाती, इसलिए बच्चे को बुरा फील होता है, और इस वजह से वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। लैक्यूनेस ऑफ द पार्ट ऑफ द टीचर, यानी जो टीचर होती है वो ढंग से बच्चों को मैनेज नहीं कर पाती। जैसे क्लास 3 का लेसन प्लान बनाना है, लेकिन वो 6th क्लास या 7th क्लास के अकॉर्डिंग बना के लेके गई है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, इस वजह से भी इनडिसिप्लिन होगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसके बीच में अच्छा नहीं होगा, क्या अब स्टूडेंट टीचर्स के बीच में अच्छा ना हो, स्टूडेंट के बीच में अच्छा ना हो, टीचर्स और प्रिंसिपल के बीच में अच्छा ना हो, जिससे बच्चे इफेक्ट हो रहे हो, ठीक है? या फिर पेरेंट्स स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन ना हो, टीचर्स पेरेंट्स में ना हो, तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। हार्श रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द स्कूल, जैसे कि अब अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रूल्स बने हैं स्कूल में कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, और 6 घंटे पीरियड्स होंगे, 6 पीरियड्स होंगे, एक पीरियड 1 घंटे का, और आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, या फिर तो इन सब चीज़ों की वजह से भी बच्चा इनडिसिप्लिन करता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। देखिए बच्चे में गुड बिहेवियर नहीं है, बच्चे को सिखाया ही नहीं गया उसके एनवायरनमेंट में, तो भी वो इनडिसिप्लिन में रहेगा। बच्चे को मोरल एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, नैतिक शिक्षा नहीं मिली। मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, बच्चा जो होता है चीज़ों से अटैच होता है। जैसे बच्चा सोचता है कि काश मेरे पास आज पैसे होते तो मैं ये खरीद पाता, तो अब वो पैसों के लालच में चोरी करेगा। तो ये मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, यानी उसे चीज़ चाहिए। लॉस ऑफ सोशल मोरिंग्स, तो इसका ये मतलब है बच्चे की जॉइंट फैमिली में रहता है, या फिर जॉइंट फैमिली में रहने से क्या हो रहा है, उसकी जो सारी अटैच चीज़ें हैं वो उसे फुलफ़िल नहीं हो पा रही, या फिर सिंगल फैमिली में रहता है, वैल्यूज़ नहीं मिल पा रही, तो ये सब भी हो सकता है। मास मीडिया, आजकल हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर, फिल्म वगैरह जो होते हैं ये चिल्ड्रंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते, इस वजह से भी बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटल,
जैसे एडोलसेंट स्टेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एक पीरियड भी बोलते हैं इसे अगर आपसे कोई कभी बोले स्ट्रेन एंड स्टॉर्म वाला पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो एडोलसेंस होता है, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं, इस वजह से भी बच्चे ऐसा करते हैं। बच्चों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दबी होती हैं जो कि वो बाहर नहीं निकाल पाते, तो वो नेगेटिव वे में उनकी एक्सप्रेस होती हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि अनसर्टेन फ्यूचर, जैसे कुछ बच्चों को पता ही नहीं आगे जाके हमें करना क्या है, तो इस वजह से भी। और कभी कभी क्या होता है, गरीबी की वजह से बच्चे चोरी करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने फैक्टर्स पढ़े क्यों बच्चा इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है। अब देखिए डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, यानी कि ऑनेस्टी वगैरह, ट्रुथ, मतलब सच बच्चों को बताना है, बोलना है बच्चों को, ये हम स्टोरीज वगैरह के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सबकी बातें सुनी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, यानी बच्चों की बात सुनी जानी चाहिए, बच्चे को ऐसा फील हो कि हम भी वैल्यू रखते हैं, हमारी भी बात सुनी जाती है, ठीक है। हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टीचर की नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट को लेके, ताकि वो बहुत अच्छे से पढ़ा पाए, या फिर टीचर पंचुअल हो, रेगुलर हो, तो टीचर का ये पार्ट रहेगा। रिवॉर्ड सिस्टम, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे रिवॉर्ड दो, पंचुअल ऐसे फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलता है, ताकि बच्चा जो है डिसिप्लिन में रह सके। क्लियर गाइडलाइंस, यानी बच्चे को एक क्लियर रूल्स बता दो कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं और आपको ये करना है, और बाकी आप लोग अपनी तरफ से भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक गाइडेंस हो बच्चों को प्रॉपर। कॉपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, जब तक पेरेंट्स बच्चों टीचर्स कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक स्टूडेंट की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए कॉपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, यानी पेरेंट्स की सहायता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कभी कभी क्या होता है हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्यों बच्चा ऐसा कर रहा है, तो उसकी गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए उसे, और उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और कई तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज करवानी चाहिए। टीचर जो है उसे रोल मॉडल की तरह बिहेव परफॉर्म करना चाहिए, यानी बच्चे उनसे कुछ सीखें। बच्चे क्योंकि टीचर को देखते ही सीखते हैं, अगर टीचर रोज़ नहीं आएंगे तो बच्चे भी नहीं आएंगे, तो ये सब टीचर को रोल मॉडल बनना चाहिए। अब टीचर के रोल मॉडल बनने के लिए, टीचर्स में डेवलपमेंट के लिए, टीचर्स के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। क्लास साइज़ को थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस मतलब अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसे एक क्लास में रखकर नहीं, कम से कम 3 क्लास में उसे डिवाइड करना चाहिए, ताकि हर एक बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके। इंक्रीज सुपरविजन, यानी कि बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टीचर्स ज़्यादा होनी चाहिए, टीचर्स, ताकि हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके। एडिक्वेट फैसिलिटी, यानी कई सारी फैसिलिटीज़, गेम्स वगैरह होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाएँ। अब देखिए ग्रुप में और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। कभी कभी बच्चा अकेला गलती करता है, जैसे कि स्कूल लेट आना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्कूल की प्रॉपर्टी ख़राब करना, डेस्क बच्चे ख़राब कर देते हैं, लड़ाई करना, या फिर कुछ भी बोर्ड पे किसी की ड्राइंग बना दी, किसी का नाम लिख दिया, ठीक है। तो ज़िद्दी बच्चे होते हैं, चीटिंग करते हैं एग्ज़ाम्स में, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या स्कूल यूनिफॉर्म अच्छी नहीं पहन के आए, फीस टाइम से नहीं देते, शोर मचाते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये हो गई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। अब इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, ये इंडिविजुअल यानी अकेला बच्चा ऐसा करता है। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में बच्चा क्या क्या कर सकता है, यानी कई सारे लोग मिलके, जैसे कि बहुत बड़ा, जैसे 2 सेक्शंस का ग्रुप आपस में लड़ रहा है, स्ट्राइक कर रहे हैं सारे बच्चे मिलके, गैंग बना ली, स्कूल की प्रॉपर्टी बच्चे सारे मिलके ख़राब कर रहे हैं, टीचर्स की बात नहीं मान रहे, मास्क बंक पे जा रहे हैं। मास्क बंक होता है तो सारे बच्चे, बहुत सारे, मतलब मेजॉरिटी के बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्लास अटेंड नहीं करनी, तो ये सब हो रहा हो, तो ये ग्रुप प्रॉब्लम्स हैं। अब इंडिविजुअल को कैसे हम ठीक करेंगे, टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, और उसे ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चे को पता ना चले कि उसको डायरेक्टली बोला जा रहा है। जैसे कि अगर बच्चा चोरी कर रहा है तो एक स्टोरी सुना दो कि चोरी करने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो बच्चा खुद समझ जाएगा। अगर उसके बाद भी स्टूडेंट में बिहेव नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा, तो उसे बोल के वार्निंग देनी चाहिए कि आप ऐसा नहीं करोगे। फिर भी अगर वार्निंग नहीं, बच्चा नहीं समझ रहा वार्निंग से, तो उनके पेरेंट्स से बात करनी है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो बाद में उसे एक और लास्ट वार्निंग दे देनी चाहिए। और लास्ट में अगर नहीं होता इसके बाद भी, तो बच्चे को फ्रेंड्स वगैरह, मतलब बहुत लोगों से अब मतलब डाटा इकट्ठा करना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी ना किसी रीज़न से वो कर रहे होते हैं, ऐसा और कोई रीज़न नहीं होगा जो भी हमने ऊपर स्टेट करे, ऊपर देखें, इनके अलावा और कोई रीज़न नहीं होगा। तो इनको आइडेंटिफाई करना है और हमें, अब देखिए अकेले बच्चे की तो हमने बात कर ली, अब ग्रुप में क्या करना होगा, पहले तो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है क्लास में कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है,
तो उसको टीचिंग को अपने ग्रुप को ठीक करना, अपने स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट्स को एक बार वार्न कर देना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुई तो उन बच्चों के पेरेंट्स को बुला के हम सॉल्व कर सकते हैं, और अगर उसके बाद भी नहीं तो ऊपर प्रिंसिपल वगैरह तक बात जाएगी और फिर वो बच्चे तब सुधरेंगे। और उसके बाद अगर फिर भी नहीं होता तो गाइडेंस और काउंसलिंग से बच्चा सुधर जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा कि डिसिप्लिन क्या होता है, इनडिसिप्लिन क्या होता है, बच्चे क्यों इनडिसिप्लिन में रहते हैं, और इसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल इनडिसिप्लिन को और ग्रुप इनडिसिप्लिन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी, और इसके साथ हमारी यूनिट 2 भी जो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की वो कंप्लीट हो गई है। और आपको बाकी सारी वीडियोस भी आने वाले टाइम में मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। और अगर आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें ही आपको सारी सीरीज़ में वीडियोस मिल जाएगी और चैनल, ठीक है। और अगर आपके मतलब इस वीडियो को देखने के बाद या बाकी वीडियोस को देखने के बाद कोई डाउट या क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।